सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग प्रभु की बाल लीलाएं और किशोरावस्थाओं की लीलाओं के माध्यम से ईश्वर कितने करुणामयी है, कितने दयालु हैं तथा शत्रुओं का नाश करते हुए किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यह सब आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे भक्तों। तो आज की कथा को प्रेम से सुने। श्री राधे राधे। माखन खाए है तो शक्ति तो आएगी। ब्रजवासी बोले तेने माखन खवाया तो आज हमने माखन की शक्ति दिखाई दी और सबको लगा हमने मिलजुल के उठा लिया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी आ गई। 7 दिन तक लगातार पानी बरसा। ब्रजवासी बोले कन्हैया पानी तो ये बंद ही ना हो गए, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे यार। और लाला हम तो कभी या कंधाकू लगाएं, कभी या कंधाकू लगाएं, कभी लाठी डंडा लगाएं, पर हम तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाएं खड़ो है। तेने एक बार अदला बदली ना करी। देख कन्हैया थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है का? भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और नए कन्हैया ने हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल वाल। आप उसमें बोले भैया याने ने की हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट हो गए। और कहीं नेक और हाथ नीचे करतो तो अपने तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा सच में याने अकेले नहीं उठा रहा कोई? एक काम करो डंडा तो टूट ही गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार। एक एक करे ने सबने अपने कंधे हटा लिए, हाथ नीचे कर लिए। मात्र कन्हैया की एक अंगुरिया पे पूरा गोवर्धन देखो तो सब गोपी सब ब्रजवासियन के होश उड़ गए। आप उसमें बोले हम सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे भाई। देखो तो यानी अकेले नहीं उठा रहा कोई पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के हो मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा कोई ना देखो। 7 वर्ष को लाला और 7 कोस को गोवर्धन और 7 दिना और 7 रात है गए आज। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजवासी बोले हमें तो शंका है रही है बाबा, ये कन्हैया तेरो लाला ना है, ये साक्षात कोई देवी देवता है, भगवान है। नंद बाबा बोले सुनो ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं और भगवान से प्रार्थना करतो रहूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। तो मानो पड़े भगवान ने कछु विशेष ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसे सबको समझावे लगे। पर जब इंद्र ने आकर के देखा 7 दिन बाद तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। अरे इतना ढेर पानी कहां गया? नीचे आके जब गोवर्धन उठाए गिरधारी को देखा तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, तो सारे मेघ भाग गए, आकाश साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो बाहर, देखो पानी बंद है गयो। तो ब्रजवासी सब बाहर भये। भगवान ने ज्यों का त्यों उसी स्थान पर पुनः गिरिराज स्थापित कर दिया। पर जैसी घर को चलने लगे तो सारे ब्रजवासी चरणों में दंडोत करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भाई, क्योंकि आज हम अच्छी तरह समझ गए तुम भगवान हो। अब हमसे खेल खेल में कोई गलती ना है जाए तो आज से हम दूर ही रहेंगे भाई, भगवान को अपराध है जाए। कन्हैया ने मन में सोचा कहीं सच में भगवान मान बैठे तो घर ले जाके काहू अलमारी में बंद करके बैठा देंगे। 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण।
ऐसे भगवान बनवे थे का फायदा। खाएबो खेलबो नाचबो कूदबो सब बंद है जाएगा हमारा। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बना दियो मुझको। ब्रजवासी बोले ये नेक सी बात है। अरे 7 कोस को इतना बड़ा गोवर्धन तैने उठा लियो 7 वर्ष की उम्र में, और वो भी 7 दिना तक। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। प्रभु मुस्कुरा के बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें खबर ना है या देवता ने मुझको एक मंत्र दे रखा है। वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो मंत्र जपते समय जो भी मुँह को देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने वो मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर सब मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई। मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। आज बात समझ में आई। चोरे नंद के छोरा कल तक माखन चुराया कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुराए भी लग गयो। कन्हैया ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरभर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने ये बात खूब बता दी, नहीं हम तो सच में तो भगवान समझ बैठते, सब भगवत्ता भूल गए। परंतु इंद्र ने 10वीं के दिन एकांत में भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया, भगवान को गोविंद नाम दिया और 10 श्लोकों में ही प्रभु की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्मरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्मरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो। दुरत्यय काल उपातदण्डः। दुरत्यय काल उपातदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे। मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। 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 बहुत प्यारी स्तुति करी और कहा इंद्र ने कि प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, माया के जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श नहीं कर सकते। प्रभु सारे जगत के मालिक पिता आप ही हैं, जगदीश्वर आप हैं। हम जैसे छोटे मोटे देवता जब पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आ जाते हैं तो अपने कोई जगदीश्वर मान बैठते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। प्रभु मेरी मति आपकी माया से दोबारा कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी रीझ गए। गलती किसी से भी हो सकती है, परंतु गलती यदि मान ली जाए कि हमसे गलती भई है तो वो दया का पात्र बन जाता है, क्षमा का पात्र बन जाता है।
और गलती करने के बाद फिर सफाई दे कि मैंने गलती करी ही नहीं है, तो वो फिर क्रोध का पात्र बनता है। तो इंद्र ने गलती करी पर माफी मांग करके गलती स्वीकार करी, तो ठाकुर जी रीझ गए, आशीर्वाद दे दिया, गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम अनुशासन। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। देखो भाई, मेरा स्वभाव है, जिस पर कृपा करता हूं उसका अहंकार अवश्य तोड़ता हूं, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति मुझे और मेरी कृपा को भूल जाता है। समझा के भगवान ने विदा किया। अब दूसरे दिन एकादशी आएगी। बाबानंद ने बिल्कुल निर्जला व्रत किया, पानी तक नहीं पिया। और व्रत करो या न करो, पर एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं, और इन 10 का मालिक है मन, मनीराम जी, तो हो गए 11। इन एकादश इंद्रिय समुदाय को भगवान से जोड़ करके, भगवान के अंतर्मुखी, अपने भीतर अंतर्मुखी इंद्रियों को करके बाहर के विषयों से बचना और भगवत रस का आस्वादन करना, यही है एकादशी का व्रत। इसी को कहते हैं उपवास। उप माने समीप, वास माने निवास। भगवान के चरणों में वास करने का ही नाम है उपवास। परंतु निर्जला नहीं कर सकते तो सजला कर लो भाई। उत्तम व्रत तो यह है कि पानी तक मत पियो, और इतना नहीं रह सकता तो चलो पानी पी लो। पानी से भी काम ना चले तो चलो जूस पी लो, दूध पी लो, केवल पियो, खाओ कुछ मत। परंतु केवल पीने से ही काम न चलता हो तो पहले तो निर्जला करो, न बने तो सजला करो, और सजल भी न बने तो सफला करो, फलाहार करो। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार, और हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं फुलाहार। कोई कसर नेक भी नहीं छोड़ते। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने घुटे, समझ लो कोई व्रत है। कूटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, रबड़ी घुट रही है, और तस्मई बन रही है। क्या मामला है साहब, आज क्या बात है? बोले साहब आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, बस थोड़ा सा फलाहार की व्यवस्था चल रही है। अब इसको फलाहार कहेंगे कि फुलाहार? तो उत्तम व्रत तो यह है कि निर्जला किया जाए। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद ने निर्जला व्रत किया और भूख के मारे आधी रात पे नींद खुल गई। बाबा ने समझा सवेरा हो गया, सो नहाने चले गए जमुना जी में सेवकों के साथ। रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में कभी किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता जो वरुण हैं वो उस समय आराम करते हैं। इसको आसुरी बेला भी कहते हैं, असुरों की बेला। जो असुर राक्षस शक्ति है वो रात को 12 बजे से 3 बजे तक बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए 12 से 3 बजे के बीच में न खाना चाहिए, न नहाना चाहिए, न यात्रा करनी चाहिए। जितना हो सके बचे। क्योंकि ये निशाचरों की बेला होती है। निशाचर का अर्थ क्या है? निशा माने रात्रि। निशायाम चरति इति निशाचर। जो रात्रि में चर माने, चरति माने गच्छति, जो रात में घूमे वो निशाचर। और चर का अर्थ भक्षण भी होता है। गैया घास चर रही है, बकरी चर रही है। चर माने खाना। तो निशायाम चरती इति निशाचर है, जो रात में खावे वो भी निशाचर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए
या तो सूर्यास्त से पहले खा लो, विलंब हो तो 8 बजे तक 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा खा लो, उसके बाद खाना निशाचरों का भोजन है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर नहीं है और शास्त्र की दृष्टि से भी हितकर नहीं, उचित नहीं। तो गलती से नंद बाबा ने मध्य रात्रि में जाके जमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूत पकड़ के बाबा को भीतर ले गए जमुना जी में। और जो सेवक गए थे वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। डुबकी मारते तो दिखे, फिर निकरे ना आए। तो कन्हैया भाग करके गए, मारी छलांग, जमुना जी में पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने जब भगवान का दर्शन किया, खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए महाराज, अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। सिंहासन पर बैठा के भगवान का पूजन किया। प्रश्न किया, सरकार अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले, हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप। वरुण ने कहा, ये आपके पिताजी हैं? बोले, जी हाँ। तो कान पकड़ के माफी मांगने लगा वरुण, सरकार हमको पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। हमारे इन मूर्ख सेवकों ने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं सबकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। माफी मांगी तो ठाकुर जी रीझ गए और बड़े आदर के साथ वरुण ने प्रभु को विदा किया। जैसे ही बाबा को लेके कन्हैया बाहर आए तो पूरे ब्रज में हल्ला मच गया था। सारे ब्रजवासियों ने घेर लिए नंद बाबा। बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। भैया अच्छे भले नहावे आए, डुबकी मारते ही 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी, हमें बांध के पटक दिए। और थोड़ी देर में ही मेरा कन्हैया पहुंच गया और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर पड़े। बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और मेरे कन्हैया की खूब पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडंबना है रही है, छोरा की पूजा है रही है। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी कानाफूसी करें आपस में, बोले भैया कोई कछु कह लो, हमें तो विश्वास है गयो अपनो कन्हैया भगवान है। तो एक दिन घेर के कन्हैया को सबरे ब्रजवासी बोले, लाला तो ये हमारे सिर की सौगंध है, तू आज हमें सांची सांची बता, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे और बोले, ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बनाए दो। अरे आजकल वैसे ही भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रे, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले, तू भगवान ना है तो ये बता तेने 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठायो, और ये बड़े बड़े देवी देवता तेरे हाथ पांव जोड़े, ये का चक्कर है? देख हम ते झूठ मत बोलियो, तू यदि भगवान है तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हम ते झूठ मत बोलियो। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, भगवान होए तो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी तो बस इतनी मन में इच्छा है कि तू बैकुंठ बारो यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखाए दे, घुमा दे भाई, और हमें तो ते कछूना चाहिए। भगवान बोले, तो सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हों चाहे ना हों, या झगड़े में मत पड़ो। तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना घुमाई दूंगा। ब्रजवासी बोले, लाला तो हमें तो आज ही दिखाई देते। अच्छा तो आओ मेरे संग में। सबरे ब्रजवासी कन्हैया के साथ चल दिए। भगवान सबको लेके पहुंच गए ब्रह्म कुंड। वृंदावन धाम में जो रंग जी का मंदिर है उसी के पास में कुंड है, उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। भगवान बोले, ब्रजवासियों जो भी बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगो। अब सब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे।
ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया तू कहेगा तो हम कूद पड़ेंगे अब हाले। भगवान बोले तो कह तो रहे हम। तो लाला ये और बता दे, कूद के हम बैकुंठ तो पहुंच जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काहे को करो, मैं चलूंगा संग में और घुमा के वापस भी लेते आऊंगा। अरे कन्हैया जब तू संग में है तो फिर हमें काय बात को डर? और इतना कह के धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज। डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। नेत्र खोलते ही सब अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाए। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान सच में वैकुंठ आएगा? क्योंकि वहां तो सब चार चार हाथ वाले चतुर्भुज भगवान के पार्षद, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय बास। ब्रजवासी बोले सच में यहाँ तो चार चार हाथ वाले, दो हाथ वाले हम ही तुम दिख रहे हैं। गजब को वैकुंठ है भैया, चलो और देख के आए घूम के पूरा। एक बोलो रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगो। यहाँ अकेले कहूँ ना जा रहे, जहां भी जाएंगे कन्हैया के संग जाएंगे, वही घुमावे गो। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे का मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ चलो गए भाई? बाकी बिना तो अपनी बड़ी विडम्बना है जाएगी, हम तो काऊ के जान पहचान ना है यहाँ पे। एक बोलो डरो मत, चल के काऊ से बात करेंगे, पूछेंगे। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। उन्होंने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत रहो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देख करके कहे, भैया ये कैसो बैकुंठ, ये राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो यहाँ की भाषा ना होगी, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की भाषा व्यवहार अलग अलग होए। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं बम बम, कहीं हर हर, कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोल चाल। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब हम पहली बार यूरोप गए तो वहां पर जो भी आपस में मिलते शाम को, वहां डच भाषा चलती है, डच भाषा। तो मिलते ही सब लोग कहते खुरिया मैदाक, और सवेरे मिलते तो कहते खुरिया मॉर्ग। तो मैंने वहां से पूछा एक कि इसका मतलब क्या होता है? बोले जैसे अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं महाराज, हमारे यहाँ सवेरे कहते हैं किसी से मिलते समय नमस्कार का मतलब खुरिया मॉर्ग। खुरे मॉर्ग माने सुबह की नमस्कार। हमने मन में सोचा या तो किसी से हमारे यहाँ खुरिया मॉर्ग कह दो तो उसको तो लगे कहीं मूर्ख तो नहीं कह रहा हमसे। तो भाषा बड़ी विचित्र विचित्र हो भैया, हर जगह की अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार। अपने ही भारतवर्ष में कितनी भाषाएं। हमारे दक्षिण में बोलते ना वणकम, नमस्कार माने वणकम। तो कितनी विचित्र विचित्र भाषा है। तो ब्रजवासी बोले घबराओ मत, यहाँ की भाषा कुछ और होगी। तो अब कहां जाएं? तब तक एक बोलो वो देख, वो सांप के ऊपर जाके बैठ गया कन्हैया। शेष की सैया पर विराजमान श्री हरि का दर्शन हुआ। ब्रजवासी बोले वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गयो, यहाँ के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गयो। चलो चल के कन्हैया से बात करें। और जैसे ही आगे बढ़े सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे भाई, बस देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो हमें जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले भाई। क्योंकि वहां पर तो ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण सब लाइन से चले आ रहे हैं और भगवान की स्तुति गा गा करके दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। देख देख के ब्रजवासी सब घबरा गए और बोले कन्हैया वापस वृंदावन बुला ले भैया, घूम लियो बैकुंठ। बस इतना कहते ही
जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से उछल के बाहर निकले, और बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के सब कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, सच में वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले पहले ये बताओ कैसो लगो। बोले पूछे ही मत कन्हैया, जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखने को मिले भाई। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है। ब्रजवासी बोले लाला सांची बताएं। हाँ हाँ सच बताओ। तो सुन कन्हैया, बैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, ये तो कहनी पड़ेगी। सब विचित्र विचित्र दृश्य देखने को मिले, पर सांची बात यह है कि हमें नेकु आनंद न आए। भगवान बोले क्यों, का कमी पड़ गई तुम्हें। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो यह है कि काऊ से राम राम ना करे। हमने चल के राम राम करी तो ये वो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, पर हमने कहा उससे बात ही ना करी। पर बात को हमें इतना बुरो ना लगो, हमने सोची बाकी भाषा हमारे पल्ले ना पड़ रही, हमारी भाषा बाकी पल्ले ना पड़ी होगी। सबसे बुरी बात ये लगी कि तू बड़े भारी नांग पे जाके बैठ गयो। हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी पर काऊ ने मिलन ना ही दियो। तेरे पास हम जा ना सके, तू हमारे पास आयो ना है, तो ऐसो वैकुंठ लेके हम कहा करेंगे जो तेरे पास में ही ना जा सके। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे संग में कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे संग बैठ के भोजन पा रहे हैं, जो खाएबे खेलबे को सुख या ब्रज में मिले तेरे संग में, वो वैकुंठ में कहाँ धरो। वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज में आके हो गए अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचा। वैकुंठ में बैठ के सारे संसार को नचा रहे हैं, और वृंदावन में आकर के स्वयं गोपियों की छाछ पर नाचते नजर आ रहे हैं। परमात्मा का इतना सरलीकरण, इतना सुलभ गुण ब्रज के अतिरिक्त कहीं भी संभव नहीं है। ब्रज गोपियां अपने इशारों पर गोविंद को नचाती हैं और अनेक प्रकार से कन्हैया को धमकी देकर के डराती रहती हैं। जासु त्रास डर कहूं डर होई, जिसके डर से डर भी डरता हो। समझ गए, भय भी जिससे भय खाता हो, उस भगवान को गोपियां वृंदावन में ब्रज में छाछ पर नचाती हैं और धमकी देके डराती हैं। क्या कहती हैं, अरे तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। तेरी धौंस में नाय आने की। तेरी धौंस में नाय आने की। अरे तेरी धौंस में ना आने की। अरे तेरी धौंस में नाय आने की। अररररर तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। श्री राग
पिटाई। घर चल तेरी होय पिटाई। घर चल तेरी होय पिटाई। तोहे उखल ते बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेने कान्हा नाय पहचानी। तेने कान्हा नाय पहचानी। तेने कान्हा ना पहचानी। तेने कान्हा नाय पहचानी। हर तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की। मत फोड़ दही ओ मत फोड़ दही की। मत फोड़ दही ओ मत फोड़ दही की मटकी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से गोपियां परमात्मा को ब्रज में डराती हैं, धमकाती हैं और अपने इशारों पर नचाती है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू। भगवान की दो शक्ति हैं, माया और भक्ति। भगवान कहते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भक्त कहते हैं इन दोनों का परिचय तो कराओ। भगवान बोले ये माया देवी हैं, ये नाचती हैं और खूब नचाती हैं। तुम्हें नाचने का मन हो तो इनको ले जाओ। और ये दूसरी बोले ये हैं भक्ति देवी, ये क्या करती हैं? बोले ये हमको नचाती रहती है। तो हमें नचाना है तो भक्ति को ले जाओ, तुम्हें नाचना हो तो माया को ले जाओ। तो प्रायः भक्त लोग माया को ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान के उपासक माया में आकर्षण ज्यादा होता है। तो माया जहां उन्होंने पकड़ी कि वो जिंदगी भर फिर नाचते ही रहते हैं। और जो भक्त भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं वो फिर भगवान को नचाते रहते हैं। इसलिए भगवान भक्ति जल्दी किसी को देते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये मेरे को नचाएगा। इसलिए भक्ति हम प्रभु किसी को जल्दी से नहीं देते। तो ऐसे नंद नंदन कृष्ण ब्रज में ब्रज गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाते हैं। 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं वनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई
आज भगवान ने जब शारदीय सुमनों की सुगंध से सुवासित ब्रज को देखा और छिटकती हुई चांदनी की दिव्य चंद्रमा की शोभा देखी तो ब्रज गोपियों से विहार करने का मन हो गया। और विहार करने की इच्छा से भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया कौन है? अघटित घटना पटीयसी, असंभव को संभव कर दिखाने वाली भगवान की शक्ति। अथवा योग माया यहां राधा रानी को कहा गया है। योगाय संयोगाय या माया कृपा, जो जीवों को भगवान से संयोग कराने की कृपा करती हैं। माया का अर्थ होता है कृपा, योग माने मिलन। तो योग माया का मतलब विमुख जीवों को। माया महा ठगनी हम जानी। माया जो है वह आपको ईश्वर के समीप भी ला सकती है और ईश्वर से दूर भी ले जा सकती है। यदि प्रभु की कृपा होगी तो माया स्वयं आपको ईश्वर के पास ले आएगी, और यदि प्रभु की कृपा नहीं होगी तो माया आपको उनसे दूर ले जाएगी, इस संसार में आपको भटकाए रहेगी। भक्तों, श्री राधे। गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान। और जो जहां जैसी जिस अवस्था में थी बंसी की तान पर वैसी ही दौड़ी चली आई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, निशम्य गीतं गमदनि सनि गम गमदम गनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सनि सनि दम गमदम गनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो निसममगमदमदनि निधनि सा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, गनि सनि 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 धनि धम धम गम गनि धनि सा, धनि सा गम धनि सा, गनि सनि धम गम धनि सा,
अनंग वर्धनम तद गीतम निशम्य। प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर गीत को वाणी बंसी के द्वारा जब गोपियों ने सुना तो कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली से मुरलीधर ने मन को हर लिया गोपियों के। जो जहां जिस हालत में थी वैसी ही उठ धाई। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के भागी आई, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के आई, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली आई, कोई लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझते हैं? एक तो आंगन की होती है गोबर से और एक चेहरे की होती है। तो अब शाम का वक्त था, इसलिए एक गोपी चेहरे की थोड़ी ली। अब सुखदेव जी परमहंस हैं, अब वो क्या जाने, इसलिए उन्होंने तो सीधा कह दिया लीपा पोती कर रही थी। एक ने क्रीम लगाई कपोल पर, बस हाथ फेरने वाली थी तब तक बंसी कान में पड़ गई, तो जो क्रीम जहां लगी थी वहीं लगी छोड़ी और वैसे ही उठ धाई। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्च लोचने व्यस्तस्त्र वस्त्रावरणा काशित कृष्णांतिकम ययो। वस्त्र उल्टे सीधे, आभूषण उटपटांग, नाक की नथ कान में लटका के चली आई रही, किसी को भी शरीर की सुध नहीं रही। एक गोपी थोड़ी सज समर के चलने का प्रयास करने लगी तो उसके पति ने देख लिया, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी मार दी। कहां भागी जा रही है? उस बेचारी को इतनी व्याकुलता हुई कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, सब सखियां गोविंद से मिलेंगी और मैं इस कमरे में कैद रह के क्या करूं। जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो कमरे में ध्यान लगा के बैठ गई और ध्यान में ही नंद नंदन का उसे दर्शन होने लगा। तो मन से ही गोविंद का आश्लेष किया, उससे उसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि जितना विरह का ताप था उसमें तो उसके सारे पाप और अशुभ भस्म हो गए और मानसिक मिलन में जो दिव्याति दिव्य आनंद की अनुभूति हुई उसमें उसके सारे पुण्य फलीभूत हो गए। पाप पुण्य दोनों ने अपना परिणाम उसको दे दिया। विरह में पाप और मिलन के संयोग के आनंद में पुण्य भी अपना अपना फल दे के समाप्त हो गए। तो उसका त्रिगुणात्मक शरीर वहीं कमरे में छूट गया और दिव्य रूप धारण करके दौड़ के भगवान के पास आ गई। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। वो महाभागा सुस्वागतम, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश, देखो प्यारी कितना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। पर जैसे ही प्रश्न किया ब्रूता गमन कारणम, आ गई वो तो बहुत अच्छा किया, पर क्यों आई हो? सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी बजा के बुलाया इन्होंने और जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गई तब श्रीमान जी पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। क्या जवाब देती बेचारी, मुंह लटका के रह गई। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है, निश्चित चांदनी देखने आई होगी जंगल में। देवियों ये चांदनी तो बहुत प्यारी है, पर इस रात में ही शेर भालू भी बहुत घूमते हैं। जंगली जानवर रात में ही डोलते हैं। यदि किसी शेर भालू ने तुम्हें देख लिया तो पकड़ के 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा। चांदनी उसी के पेट में नजर आएगी। इसलिए रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अब देख ली हो चांदनी तो जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी वांदनी देखने नहीं आई तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा, तो पतिदेव से झगड़ा हो गया होगा घर में, सो महाभारत करके भगे आई। बिल्कुल गलत। कितना भी महासंग्राम घर में क्यों ना हो जाए, पर स्त्री को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब तक पति के साथ है तभी तक उसका सम्मान है। घर छोड़ के ऐसे जाएगी तो कहीं भी उसको आदर सम्मान नहीं मिलने वाला। मायके में भी आदर नहीं मिलेगा। मैया बाप हैं तब तक थोड़ा बहुत भले ही वो लाड़ दिखाएं, बाद में उनको भी भार लगने लगता है।
लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, ससुराल में ही निर्वाह करना चाहिए, पति का ही ध्यान रखना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा, ये पातिव्रत का प्रवचन क्यों सुना रहे हो? हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं, तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने चली आई? भाई ये भी तरीका ठीक नहीं है। ऐसे रात में मेरे से मिलने जंगल में आओगी, कोई देख लेगा, बदनाम कर देगा, परिवार के लोग घर में भी नहीं घुसने देंगे, तुम्हें बदनाम हो जाओगी। अरे प्रेम करना है तो घर में ही रह के करो, आते जाते मेरे दूर से दर्शन कर लो, आपस में मेरी बातें कर लो, आंख बंद करके मेरा ध्यान लगा लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, जितना प्रेम दूर रह के होता है उतना पास में आने पर नहीं रह जाता। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होती है। इसलिए जाओ अपने अपने घर। सोई गोपियों का मुंह लटक गया, आपस में बोली, बहन हम तो कितने भाव से आई थी कि प्यारे से मिलेंगी, ये तो हमको प्रवचन सुनाने लग गए। इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गा के जवाब दिया। इसको कहते हैं प्रणय गीत। 10 श्लोकों में प्रभु का प्रश्न है कि तुम क्यों आई हो, और 11 श्लोकों में गोपियों का जवाब है कि हम इसलिए आए हैं। बहुत प्यारा गीत गोपियों ने गाते हुए कहा, मैवं विभो रति भवां गदितुं संसं संत्यज सर्व विषयान् तव पादमूलं भक्ताभजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् मैवं विभो मैवं विभो यत्पत्यपत्य सुहृदा मनोवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मवेदात्मयोक्तम् अस्त्वेवमेव स्वपदे परीसे प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा मैवं विभो मैवं विभो कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला नित्यप्रिये पतिसुता दिभिरापि देखिं तन्ना प्रसीद परमे स्वरमास्मचिन्त्या आशां प्रदां त्वयि चिरा करविन्दनेत्रा मैवं विभो मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता
करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। बोल बंसी वारे की। गोपियां इस गीत में प्रभु से प्रेम की याचना कर रही हैं कि प्यारे, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हम तुम्हारे लिए संसार के सारे नाते संबंध सब छोड़ छाड़ के आ गए, तुम्हारे प्रेम में सबको छोड़ के आई हैं, और जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना इतना बुरा लगा कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है, एक शब्द भी कोई मीठा आपने हमसे नहीं बोला। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की साक्षात मूर्ति हो, कुछ तो मीठी बात बोलो। आज कड़वा करेला जैसा कटु वचन आपकी वाणी से क्यों निकल रहा है? भेजना चाहते हो हमें घर तो ठीक है, हम चली जाती हैं, पर बंसी बजा के जो मन चुरा लिया है पहले उसको तो वापस कर दो। बिना मन के ये तन कैसे जाए घर? पादौ पदम न चलता तब पाद मूला, आपके चरणों को पाने के बाद अब हमारे पैर घर की तरफ लौटना ही नहीं चाहते, लौट ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, तो कैसे जाए? भगवान बोले हम तुम्हें अपने साधन से घर घर पहुंचवा देंगे, रिक्शा तांगा मंगवाएंगे, बैठा बैठा के सबको घर पहुंचाएंगे, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली करवाम किंबा, घर हम पहुंच भी जाएंगी तो घर जाके क्या करें वो तो बताओ। भगवान बोले क्यों, घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? गोपियां बोली काम तो बहुत है, पर बिना मन के कोई काम होता ही नहीं। कोई भी काम हो बिना मन के नहीं होता। आप कथा सुन रहे हैं और आपका मन बैठा बैठा दुकान का हिसाब लगाने लग जाए तो सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला कि क्या कहा। मन यहां चाहिए, बिना मन के कोई काम नहीं होता। तो मन आपने अपने पास रख रखा है और तन को घर पहुंचा रहे हो। हम तो ना घर की ना घाट की। भगवान बोले तो चाहती क्या? बोले सिंचांगन स्पदधरा मृतपूरकेण आसावलोक गलगी तजरिच्छयाग्नि नो चेद वयं विरहजा न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखेते। हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा का हमें दान दें। यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो हम सब गोपियां आपका ध्यान लगा करके यहीं शरीर त्याग देंगे। भगवान बोले तो जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा, मरना है तो मर जाओ। गोपियां बोली सुनो, ज्यादा निष्ठुर मत बनो। यदि हम सब गोपियों ने मिलकर प्राण त्याग दिए तुम्हारे विरह में, और लोगों को जब ये पता चलेगा कि इतनी हजारों गोपियां कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के मर गईं पर इन्होंने प्रेम दान नहीं दिया, इतनी बदनामी होगी तुम्हारी कि ये जितने हरे कृष्ण करते फिर रहे माला लिए, वो सब माला झोली जमुना जी में बहा देंगे। कि ऐसे निर्दयी निष्ठुर का कौन भजन करे जिसमें बिल्कुल भी प्रेम और दया नहीं है। और हम नहीं चाहती कि अपने प्यारे को काला कलंक का टीका लगा के तो न मरे। यदि आपके विरह में मर गई तो आप बदनाम हो जाओगे। जब गोपियों ने इस प्रकार से खुलकर के अपने मन की बात कही तो गोविंद ने बड़ी जोर से ठहाका मार के हंस पड़े एकदम। प्रहस्य सदैम गोपीर आत्मा रामोप्यरी रमत। जोर से हंसे तो गोपियां समझ गई ये हमारी परीक्षा ले रहे थे। 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी खरीदोगे तो 50 बार ठोक बजा के देखोगे, क्योंकि पानी भरना है। और जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं उनकी भी तो भगवान परीक्षा लेंगे कि नहीं। और हर गोपी
प्रभु की प्रेम परीक्षा में पास हो गई। कोई लौट करके घर की तरफ नहीं मुड़ी। तब भगवान ने उनके साथ दिव्य महारास रचाया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरूनी विस्तनालवन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसतेर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ताता थैया करके नाचे कन्हैया। कामदेव ने तक तक के तीर चलाने चालू कर दिए। वसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन सारे बाण चला दिए कामदेव ने। पर रतिपतिम उत्तम भयन, उस रति के पति कामदेव को भगवान ने ऊपर लटका दिया, ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। पर भगवान के मन में किंचित भी काम विकार नहीं आया। काम ने भगवान को चुनौती दी थी लड़ने की। आज भगवान ने उसे चारों खाने चित्त कर दिया और पराजित होकर कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के द्वारका में पैदा हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर जब गलवियां डाल करके नाच रहे थे कन्हैया तो गोपियों को जरा सौभाग्य का मद हो गया। है कोई हमारे समान सौभाग्यशालिनी? देखो त्रिभुवन पति श्री कृष्ण हमारे इशारों पर लट्टू होके नाच रहे। और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं। किंतु राधा रानी के मन में हो गया मान। बाकी सब गोपियों को हुआ अभिमान। मान अभिमान में अंतर है। अभिमानी अपने गुणों को देखता है और अपने आप को देखता है मैं। अभिमान में मैं बढ़ जाता है। और जो मान होता है उसमें प्रिय पर दृष्टि होती है। ये क्या कर रहे हैं, किसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हर समय मान में प्रिय पर दृष्टि होती है, प्रियतम पर दृष्टि होती है। तो राधा रानी की दृष्टि गोविंद पर थी और मन में इसलिए रूठ रही थी कि मेरे प्रियतम, मेरे प्राणवल्लभ कृष्ण मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर किए जा रहे हैं, इसलिए रूठ गई। और वहां की सब गोपियां मद में भर गईं कि त्रिभुवन पति कृष्ण हमारे अधीन होकर के नाच रहे हैं। तो भगवान तुरंत किशोरी जी का हाथ पकड़ के सभी सखियों के बीच में से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान के अंतरहित होते ही गोपियां एकदम व्याकुल हो गई, पागल हो गई। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रेमी बिरही को व्याकुलता में ये बोध ही नहीं रह जाता हम किससे बात कर रहे हैं। गोपियां वृक्षों से पूछने लगी, हे पीपल, हे बरगद, तू ही बताओ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तेरी विशाल शाखाएं उन्हें जरूर देख रही होंगी। पर कोई जवाब नहीं। वृक्ष क्या जवाब देते। गोपियां बोली आपस में, बहन ये पुरुष जाति के हैं, हम स्त्रियों की वेदना को ये क्या समझेंगे, इनसे पूछना बेकार। तो तुलसी का पौधा दिखाई पड़ गया। ये हमारी जाति की है, ये हमारी पीड़ा समझ सकती है। बहन तुलसी तू ही बता हमारे प्यारे कहाँ हैं, कहीं तूने अपने पास तो नहीं छुपा लिए, क्योंकि हमें पता है तू उनसे बहुत प्रेम करती है। और वो तो तेरे इतने दीवाने हैं कि जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी न हो भगवान उसे पसंद नहीं करते। जिसके घर आंगन में तुलसी का बिरवा न हो उसके घर में नहीं जाते। जिस भोजन की थाली में तुलसी दल न पड़ा हो तो भोग नहीं लगाते। इतने दीवाने हैं तेरे। लगता है तूने ही अपने पास हमारे प्यारे को छुपा रखा है। हवा के झोंके में तुलसी पौधा हिलने लगा। एक बोली, बहन ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी बोली, बहन पक्का इसी ने कहीं छुपाया है और सिर हिला रही है। ये भला हमको क्यों बताएगी, हमारी सौत ठहरी। और यूं कह के तुलसी को ही खरी खोटी सुना डाली। हमारी सौत खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। बेकार है इससे बात करना। और यूं कह करके आगे बढ़ गई।
सुखदेव जी कहते हैं इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण का तराह। भगवान के अन्वेषण में पीछा करते पागलों की तरह गोपियां आपस में बातें करती, वृक्षलताओं से पूछती हुई चली जा रही थी। भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं अब तक उनका अभिनय करने लगी गोपियां, फिर भी नहीं मिले। भगवत चिंतन करते करते एक गोपी कहते हैं कृष्णो हम पश्यत गतिम, देखो मैं ही कृष्ण हूं, मेरी चाल को देखो। कृष्णाद्वैत गोपियों को प्राप्त हो गया, अपने को ही कृष्ण मानने लगी। अंत में गोविंद एकांत कुंज में किशोरी जी को मना रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे, परंतु राधा रानी रूठ के बैठी थी, मान किए बैठी थी। रसिकों ने यह दृश्य देख लिया और सारे संसार में यह उजागर कर दिया कि हमने उस बंसी वाले को देखा। कहाँ देखा? बोले छुपे हुए देखा। कहाँ छुपे थे? बोले कुंज गलियों में, कुंज लताओं में छुपे हुए थे। क्या कर रहे थे? बोले किशोरी जी के पैर दबा रहे थे। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, राधा रानी के पांव पलोटते हुए हमने देखा। ये रहस्य सुन करके जितने रसिक जन हैं वो कृष्ण कृष्ण कहना भूल गए, बस राधे राधे पुकारने लगे कि राधा रानी का ही राज्य है भाई, जो त्रिभुवन पति उनके बस में हो के उनके चरण पलोटते हैं। बैकुंठ में तो लक्ष्मी नारायण के चरण पलोटती हैं और वृंदावन में कन्हैया राधा रानी के चरण पलोटते हैं। मामला उल्टा हो गया। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल कैसे वर्ण। ऐसे सुंदर झांकी किशोरी जी की रसिकों ने कुंज में देखी। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। उनको भी अपने बस में कर रखा है। किंतु पग चिन्ह खोजती हुई जब गोपियों ने उसी कुंज में प्रवेश किया जहां किशोरी जी के चरण गोविंद दबा रहे थे, और जैसी गोपियों को अपनी ओर आते देखा, इधर राधा रानी प्रभु से बोली कि प्यारे अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, मैं बहुत थक गई। भगवान बोले प्यारी जो स्कंध आरूयता, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो किशोरी जी राजी हो गई और जैसी गोविंद के कंधे पर चरण उठाया बैठने को कि भगवान पट्ट से वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो राधा रानी गोविंद को अपने पास न पा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी और किशोरी जी मूर्छित होकर गिरी, गोविंद अंतर्धान हो गए और उसी पल गोपियों ने प्रवेश किया कुंज में। तो गोविंद तो नहीं मिले पर किशोरी जी मिल गई। चारों तरफ से घेर लिया, कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब किशोरी जी को होश आया। बार बार प्रभु को पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासे क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया वे, सखे दर्शय सन्निधि। इसमें किशोरी जी ने 5 संबोधन प्रभु को किए। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हे महाभुज और हे सखा। तो ब्रज में इन 5 संबोधनों पर भगवान के 5 श्री विग्रह प्रकट हुए। हा नाथ कहा तो भगवान गोपीनाथ प्रकट हुए, हा रमण कहा तो राधा रमण लाल जी प्रकट हुए, हे प्रेष्ठ कहा, प्रेष्ठ माने वल्लभ, तो श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। जब हे महाभुज कहा तो मदन मोहन ठाकुर प्रकट हुए, और हे सखा कहा तो श्री बांके बिहारी लाल जी प्रकट हुए। 5 विग्रह, उनमें से 3
अभी भी वृंदावन धाम में हैं और 2 आपके राजस्थान में आ गए। गोपीनाथ भगवान और मदन मोहन ठाकुर, ये राजस्थान में। मदन मोहन लाल जी है ना करौली में, कैला देवी और मदन मोहन ठाकुर करौली में बहुत प्रसिद्ध है। बाकी बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल और राधा वल्लभ लाल आज भी स्वयंभू तीनों विग्रह श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। परंतु किशोरी जी ने कहा सखी उनका पीछा करके उन्हें पाना बहुत कठिन होगा, चलो यमुना के तट पर जाके उनको पुकारती हैं। प्यारे हमारी पुकार सुन के ही पधारी। तब सब सखियां राधा रानी की अनुगामिनी बन करके जमुना तट पर पहुंची और सबने एक स्वर में मिलकर के गीत गाया। इसी गीत को सुन करके भगवान प्रकट हो गए, इसलिए भागवत में इस गीत का सर्वाधिक महत्व है। इसी को कहते हैं गोपी गीत। 18 श्लोक कनक मंजरी छंद में ब्रज गोपियों ने मिलके बहुत भाव से गाए। आइए मिलकर के कुछ पंक्तियां हम और आप भी गुनगुनावे। जो भी गोपी गीत का प्रतिदिन रात्रि के समय पाठ करेगा उसे हमारे गोविंद अवश्यमेव दर्शन देने के लिए पधारते हैं। इसलिए कृष्ण दरस की लालसा हो तो गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करो। आइए मिलके कुछ पंक्तियां गाएं। जयति तेधिकं जन्म श्रयत इंदिरा शाश्वती लयित दृश्यता शुल्क दासिका वरद तो नेह किं वदा विष जला प्यार राक्षसा का यह वर्णन है कि प्रभु अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं। जो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए जिन असुरों का वध करते हैं उन असुरों का भी उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव उन पर कृपा करना चाहते हैं। यह प्रभु की लीलाएं हैं कि प्रभु अपने शत्रुओं पर दया दृष्टि इसीलिए रखते हैं क्योंकि शत्रु भी उनका ध्यान सदैव करते रहते हैं। शत्रुओं को यह नहीं ज्ञात होता कि प्रभु का लगातार ध्यान करना भी एक प्रकार की भक्ति है। तो शत्रुवत भक्ति वे
प्रभु की करते थे और इसके फलस्वरूप प्रभु ने उनको मुक्त किया। साक्षात हरि इच्छा बलवान प्रभु अगर कृपा कर दें तो गूंगा भी शास्त्र पढ़ दे और एक लंगड़ा भी पहाड़ों को लांघ दे। बिना किसी शक्ति के भी व्यक्ति हर कुछ कर सकता है सिर्फ प्रभु की कृपा से। तो प्रभु की कृपा बहुत अपरंपार है भक्तों। इन कथाओं से आप लोग उनकी कृपा को जानते हैं, उनकी भक्ति को समझते हैं। इसी प्रकार से उनकी भक्ति को जानते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। बहुत भटका लिए, रुला लिए। एक बार आकर के अपनी बिलखती हुई गोपियों को देख तो लो। दीक्षु ताब का, आप हमारे प्राण धन हो, जीवन धन हो, आपके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। और यदि आप अपने विरह में हमें ऐसा मारना ही चाहते हो तो इतने सुरासुरों से हमारे प्राणों की रक्षा ही क्यों की थी आपने? तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है नखल गोपिका नंदन, आप यशोदा जी के बेटा तो हो ही नहीं सकते। जसोदा का हृदय कितना कोमल है और तुम कितने निर्दयी और निष्ठुर हो, तो तुम जसोदा के बेटा कैसे हो सकते हो? तुम्हारे विरह में लगता है आज हम प्राण त्याग ही देंगे, पर विडंबना यह है कि प्राण निकल नहीं रहे। क्यों नहीं जाते प्राण? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला मर नहीं सकता। कौन सा अमृत पी लिया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, हमने तुम्हारी कथा का अमृत